गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के सीरीज़ में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट काफ़ी दिनों से लेक्चर हम रिकॉर्ड कर नहीं पाए, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। एक नया चैप्टर लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया चैप्टर है अगर आप कॉन्सेप्चुअली इसको बिल्ड करना चाहते हैं, और फर्दर कंपटीशन के लिए भी बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। तो शुरू करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है ना, या कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी नाम है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिसिटी शायद नाम है ना इस 10th में जो है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी नाम है शायद, जो भी नाम है, इलेक्ट्रिसिटी। पूरे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म बनता है वो बनता है चार्ज। तो इसलिए हम चार्ज डिस्कस करते हैं कि चार्ज क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा चार्ज के हम गहराई में नहीं जाना चाहते कि चार्ज कहाँ से आया, कैसे चार्ज की अवधारणा बनी, ये सारी चीज़ें। बस आप इस पूरे चैप्टर का बेस समझने के लिए ये मन में बना लें कि चार्ज सबके पास होता है। चार्ज हर एक वस्तु की, हर एक बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ही यह छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। हम ये डिफिनीशन उस बेस पे बता रहे हैं, जैसे बचपन में हम लोग करते थे, सूखे बालों में कंघी करते थे और फिर धूल के कण उसमें चिपक जाते थे। हम उस बेस पे डिफिनीशन कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु की वह इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वह छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है, उसको हम चार्ज कहते हैं। समझने की दृष्टि से हम ये समझें कि जैसे हम ये उदाहरण दे रहे हैं कि स्केल लेते थे हम लोग बचपन में, पटरी लेते थे और इसको ऐसे 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 बाल में करते थे और देखते थे छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उसमें चिपक जाते थे। बिना बाल में रगड़े तो नहीं चिपक रहे थे, बाल में रगड़ने से कुछ हुआ उसमें, जिसके कारण वो अट्रैक्ट करने लगा छोटे छोटे पार्टिकल्स को। वो जो हुआ, जो नया चीज़ उसमें डेवलप हुआ, वही चार्ज है एक्चुअली। तो हम लिखने के लिए, चैप्टर का इनिशिएशन लेने के लिए ये चीज़ लिख लेते हैं चार्ज की डिफिनीशन में। चार्ज तो क्या लिखते हैं? इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी। इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which is responsible to attract small particles toward it। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वह छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है, उसको हम कहते हैं चार्ज। ठीक है भाई, कहते हैं। अच्छा, अगर ये क्वांटिटी है तो इसकी एक यूनिट भी होगी जो हम इसको मेजर करने के लिए यूज करेंगे। तो एसआई यूनिट क्या है इसकी? कूलम। एसआई यूनिट क्या है इसकी? कूलम। ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे जनरली, कूलम को हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जिसके पास कुछ नहीं हो तो न्यूट्रल है ना। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के चार्ज हैं। एक हुआ पॉजिटिव चार्ज, जिसका उदाहरण है प्रोटॉन। एक हुआ नेगेटिव चार्ज, जिसका उदाहरण हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने ये चीज जान लिया है फिर से कि किसी वस्तु की, किसी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वह छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, उसे चार्ज कहेंगे। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है, मतलब अगर हम चार्ज नापने जाएंगे तो कूलम में ना। जैसे अगर हम बाजार गए, आलू खरीदने गए, तो कितने आलू दे दो तो कितना करेंगे? 2 किलो दे दो। केजी जो आया है वो यूनिट है। किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करेंगे तो उसके लिए यूनिट चाहिए। सेम से अगर हम चार्ज नाप करें तो चार्ज कैसे नापेंगे? तो उसके लिए यूनिट चाहिए, वो क्या है? कूलम है ना। 10 कूलम
10 किलो चार्ज नहीं हो पाएगा ना, तो उसका अलग से यूनिट होगा, तो 10 कूलाम चार्ज ऐसा कहेंगे हम, है ना। ठीक है। और दो प्रकार के चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रोटॉन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके सिलेबस में है नहीं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास कितना चार्ज है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन के पास +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही निगेटिव चार्ज है, मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कूलाम। प्रोटॉन के पास +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। किसी भी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, दोनों चार्ज मिलकर एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं, इसलिए उसको न्यूट्रल कहते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब हुआ, क्या उसके पास कोई चार्ज नहीं है, पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उसको अपने को जान लेना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं, जिसे रिपल्सन कहते हैं। अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करते हैं, जिसे अट्रैक्शन कहते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस repels each other, repels each other, unlike charges attracts each other। attracts each other, ठीक है। मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा था इस प्रॉपर्टी के माध्यम से कि अगर एक प्लस है एक प्लस है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। एक माइनस है एक माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। इस कंबाइंड चीज़ को कहते हैं रिपल्सन। एक दूसरे से जो दूर जाने की प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, रिपल्सन। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आने के प्रयास करेंगे, और इस चीज़ का नाम क्या होता है, अट्रैक्शन। बोलो ठीक है क्या। चार्ज की ये पहली प्रॉपर्टी है कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, जिसे रिपल्सन कहते हैं, और अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे से पास आने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करेंगे, जिसे हम अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आता है। ध्यान सुनें, आप अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो ये जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस से कोई चीज़ निकालना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत कठिन बात है। तो प्रोटॉन तो कहीं जा नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर जा सकते हैं। और हम अभी अभी कह रहे थे कि न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल गया तो प्रोटॉन की संख्या ऑलरेडी ज़्यादा हो गई, मतलब उस वस्तु में प्रोटॉन का चार्ज मिल जाएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आके किसी बॉडी में एंट्री करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और वो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब किसी भी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गया तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज। ये याद रखेंगे आप। हम लिख नहीं रहे हैं, अभी लिखेंगे कुछ चीज़ें। मतलब ये कि किसी भी वस्तु में चार्ज आने के पीछे जो जिम्मेदार है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, मैं भले नहीं लिख रहा हूँ पर आप लोग अपनी नोट्स में लिखें ये चीज़। इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, जो हमने पीछे लिखा था। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम ये जान ही गए हैं कि इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है, तो अगर हम ये कह रहे हैं, क्या हम ये नहीं निकाल सकते कि कितने इलेक्ट्रॉन के चले आने से कितना चार्ज आएगा, कितना कूलाम का चार्ज आएगा? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो हो रहा है। अगर हम ये लिखना चाहें कितना इलेक्ट्रॉन बराबर कितना चार्ज, समझ रहे हैं? जैसे हम क्या कहें, एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मतलब +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कहने का मतलब अगर हम किसी भी वस्तु के, किसी भी बॉडी के चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के रूप में लिखें, इस प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन। हम क्या कहते हैं इसको? टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी कैन बी रिटन in form of integral multiple of charge of इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल बॉडी का चार्ज Q है तो उसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसके आधार पर अगर हम आपसे ये पूछे कि अगर किसी भी बॉडी में 1 कूलाम का चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? आवश्यकता मतलब पॉजिटिव का चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, नेगेटिव 1 कूलाम लाना है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। इनडायरेक्टली अगर हम पूछें कि 1 कूलाम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलाम चार्ज। हम +1 कूलाम चार्ज कहें, -1 कूलाम चार्ज कहें, इलेक्ट्रॉन की संख्या में फर्क नहीं पड़ेगा। +1 कूलाम मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना हम निकालना पड़ेगा, -1 कूलाम मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे उतना जोड़ना पड़ेगा। पर प्रॉपर्टी और प्रोसीजर सेम होगा। जैसे कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो Q के स्थान में हम लिखते हैं 1 कूलाम, N निकालना है और E को मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखते हैं। N की वैल्यू आएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे, मिलेगा 0.625 इंटू 10⁻19 और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पे मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। मतलब अगर आप किसी भी बॉडी में +1 कूलाम का चार्ज लाना चाहते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकाल दीजिए, और अगर -1 कूलाम चार्ज लाना चाहते हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? चार्ज के बारे में बातें समझ में आई है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से चार्ज नेगेटिव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बहुत बेसिक जानकारी है जो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ के बाद चार्ज सचमुच ये पूरा चैप्टर शुरू होता है। अब शुरू होगा इलेक्ट्रिक करंट, सच में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसा है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।